जाऊं, बताते जाऊं, लेकिन उन चीजों को आप समझेंगे नहीं और अपनी टीम को बताएंगे नहीं ना, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। आप समझ लेंगे, आपने पहले भी समझा था, लेकिन जब तक आपकी टीम नहीं समझेगी ना दोस्तों, तब तक वो आपका लिया हुआ नॉलेज कोई काम का नहीं है। टीम को पास ऑन करना है। सर मैंने परसों एक मैसेज डाला था ग्रुप में, जिसका भी रोबोट मतलब अभी ट्रेड नहीं कर रहा है वो मुझे कांटेक्ट करे। सब दिन में से 100 से 150 कॉल आए। अरे वाह। और सभी को मैंने मतलब वो इथेरियम वाला पेयर है, वो बीटीसी वाला पेयर है, उसमें समझा के उसमें चालू करवाया। मतलब लोग सीखने के लिए, समझने के लिए रेडी है, हमारी तैयारी चाहिए। यस यस यस। देखिए, आपने समझा वो पॉइंट को, आपका क्लियर हुआ, और आपकी टीम को आपने बताया, तो आपकी टीम से ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है ना वहां से। लेकिन यहाँ पे अभी भी काफी दोस्त ऐसे हैं जिनको वो पॉइंट क्लियर नहीं है, जो अपनी टीम को उन्होंने गाइड नहीं किया है, इस वजह से ही। बाकी दोस्तों, आपके जो भी टेक्निकल क्यूरी रहती हैं, वो आप डाल सकते हैं। टैक्स क्लियरिफिकेशन एंड अपडेट, जयदीप भाई एक टैक्स के रिगार्डिंग पूरा वीडियो डाल रखा है मैंने, होल्ड करो, आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूं, क्योंकि एक जो पॉइंट हमने क्लियर कर रखा है उसके ऊपर हम फिर से जाएंगे तो शायद और दोस्तों के है क्यूरी क्वेश्चन वो रह जाएंगे। जयदीप भाई चैट बॉक्स में आपको उस का लिंक डाल दिया मैंने, होप आपको मिल गया होगा, और जिन दोस्तों ने नहीं देखा है उनको भी मिल गया होगा। दोस्तों, ये टैक्स की क्लेरिफिकेशन की किस तरह से कैसे लगेगा, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे नहीं है, खाली इंडियन एक्सचेंज पे ही अभी लग रहा है, उसके पूरा अपडेट मैंने डाला है। और दोस्तों, इस तरह के जो एफर्ट होते हैं, वीडियो होती हैं, उनको लाइक, सपोर्ट और शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों। आपका एक लाइक शेयर भाई को मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो लाने के लिए आपके साथ। तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, ऐसे ऐसे मीटिंग में ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं तो। भाई मैं फुल लॉस में हूँ रॉयल क्यू में। एक भाई का क्वेश्चन आया है, भाई का नाम है नंदीलाल। नंदीलाल आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। आप फुल लॉस में हैं, आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। आप लाइन पे रहिए, मैंने आपका नोट कर लिया है पॉइंट। सर रॉयल क्यू में किसी को लॉस जा ही नहीं सकता। लॉस जा ही नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी आपके क्यूरी क्वेश्चन है वो आप डाल दीजिए। भाई रैंक वाला एक बार अपडेट कीजिए ना भाई, उसके रिगार्डिंग में वीडियो डाल रखा है। हाँ, वो मौखिक डाल रखा है, वैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफी दोस्तों का रैंक के रिगार्डिंग भी डाउट रहते हैं। जो रैंक मींस अभी जिनको 1 साल कंप्लीट हो चुका है जैसे मुझे, और जो अपना फिर से अपग्रेड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड रैंक, किस किस को रैंक से के रिगार्डिंग डाउट है, जो अभी कि पहले क्या था, अभी टीम में कितने मेंबर हैं, अपग्रेड करते हैं, किस किस को रैंक वाइज अभी डाउट है, रेज करना एक बार, या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं मुझे। नंदी भाई ने फिर एक अपडेट डाला है, सर मैंने $200 से स्टार्ट किया था। ओके, मेरे अपलाइन ने कहा था कि ये बोट डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट निकाल लेगा, पर मेरा सब कुछ डूब गया माना में। बिल्कुल नंदी भाई, आपका तो डाउट जरूर क्लियर करूंगा, आपने मुझे 2-3 बार मैसेज डाला है। जय हिंद सर, टेलीग्राम लिंक प्लीज। उपेंद्र भाई जरूर दूंगा। सर थोड़ा टीडीएस के बारे में बताइए, ट्रेडिंग टीडीएस। ओके, अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड टीडीएस नहीं है भाई, जैसे बाइनस है, बाइनस पे कोई टीडीएस नहीं है अभी।
सर हमारे लोग जो बिगिनर हैं उनके लिए रॉयल क्यू की ट्रेड स्ट्रेटेजी और बॉटम पे एक सेशन करवा दीजिए, क्योंकि सर हम टेक्निकल सेशन का बोल के मीटिंग में बताते हैं बट क्वेश्चन आंसर में काफी टाइम निकल जाता है। तो प्लीज आज ये कल से एक सेशन पूरे टेक्निकल। ओके, बहुत बढ़िया भाई। कल किस पर्पज से आप टेक्निकल सेशन करवाना चाहते हैं? क्वेश्चन दिया है सरवन सिंह राजपूत। सरवन भाई आप किस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आप सेशन करवाना चाहते हैं? भाई आप चाहते हैं उस तरह से ही होगा, क्योंकि सेशन आपके लिए होता है। भाई रैंक वाला क्या बता रहे थे, एक बार एक्सप्लेन करना। मैं अभी ज्वाइन हुआ भाई, अभी तो बताया नहीं है। वैसे पूछ रहा हूँ कि किसी को क्लियर है कि नहीं। चलो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ 5 मिनट में, खाली 5 मिनट का ही है। देखिए दोस्तों, आप ज्वाइन हैं, काफी दोस्त ऐसे हैं जो 1 साल से ज्वाइन हैं, 8 महीने से ज्वाइन है, 9 महीने से ज्वाइन है। सर लाइव नहीं किया है, लाइव नहीं किया है। ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, याद दिला दिया आपने। एक बार मैं लाइव कर देता हूँ यूट्यूब पे मीटिंग को। और लिंक भी डाल देता हूँ आपको, ठीक है। इस मीटिंग को आप बाद में भी देख सकते हैं, अपने टीम को भी सेंड कर सकते हैं। ये मीटिंग पूरा का पूरा जो होगा ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्योंकि काफी दोस्त ऐसे रहते हैं जिनका कभी जॉब वगैरह चलता रहता है। वो thanks to Rignesh भाई पाटिल who gave me the best idea for buying ETS and BNB पे। क्या बात है पटेल भाई, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। आपने किसको? राजू गोस्वामी भाई को अच्छा आइडिया दिया है ट्रेडिंग के लिए। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अच्छा लगता है यार ऐसे स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी टीम को जो हेल्प करते हैं। अभी जैसे राजू भाई ने पटेल भाई को थैंक्स बोला है, उनका ट्रेडिंग इथेरियम और बीएनबी में बेस्ट चल रहा है। यही चाहते हैं हम कि अपनी टीम एजुकेट हो, नो मैटर कोई पूरे इंडिया में कहीं से भी कोई भी किसी भी टीम से हो, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम रॉयल क्यू के प्रति सभी को जागरूक करें, बेस्ट सेटिंग बेस्ट प्रॉफिट कैसे निकाल के दे, ये अपना मिशन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और किस पॉइंट पे थे? हाँ, पॉइंट था अपना रैंक के रिगार्डिंग। देखिए काफी दोस्त ऐसे रहते हैं जिन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन किया था, अभी उनको किसी को 11 महीने हैं, किसी को 10, किसी को 8 या किसी को हो चुके हैं। अभी उनके क्वेश्चन क्या आने स्टार्ट हो गए थे कि हम रिन्यूअल करते हैं या फिर हमारी टीम रिन्यूअल करती है या नहीं करती है, तो उसका रोल क्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप V2 हैं, आप V3 बनने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक बार व्हाइट बोर्ड को ओपन कर देता हूं। देखिए आप V2 हैं और आप V3 बनने जा रहे हैं, तो V3 के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है? किसी भी लेवल पे 3 लाइन में 3 V2 होने चाहिए और टोटल 100 लोगों की टीम होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 V2 तो आपने ज्वाइन हो गए, और हर V2 कब बनता है? जब 20-20 लोगों की, तो 20 और 20 60 हो गए। उसके बाद इन तीनों में से सबको मिला के आपकी टोटल 90 लोगों की टीम है। टोटल 100 लोगों की टीम होने के बाद आप V3 हिट कर जाते हैं, लेकिन इसी टाइम आपके 10 ज्वाइनिंग बाकी हैं V3 हिट करने के लिए। उसी टाइम आपको 1 साल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर आप रिन्यूअल करते हैं और आपकी टीम में मान लो ये जो 90 लोग हैं, इनमें से आधे लोग ही रिन्यूअल करते हैं, आधे नहीं करते। तो क्या फिर आपको मान लो 90 लोग थे, उनमें से 50 लोगों ने किया और 40 ने नहीं किया, और 10 ये बाकी थे।
तो ये 50 लोगों को आपको फिर से ज्वाइनिंग करना पड़ेगा? नहीं। आपने ये 90 लोगों की टीम बनाई है, ये रिकॉर्ड रॉयल क्यू के पास जा चुका है और ये आपने वर्क किया था वो वहां पे सेव हो चुका है। बस इनमें से 90 लोगों में से 40 लोग भी ज्वाइन करते हैं, 50 लोग नहीं करते, तो भी आपको खाली ये 10 लोगों को ही टीम बनानी पड़ेगी। ये 10 लोगों की ज्वाइनिंग होते ही आप वितरी हिट कर जाएंगे। मतलब जो टीम आपने पहले बना ली है वो बना चुके हैं, वो एफर्ट आप कर चुके हैं, बाकी का जो बचा हुआ है उसी को आपको टारगेट करना है। और एक और चीज, होप यहां तक क्लियर हुआ होगा कि आपकी जितनी भी ज्वाइनिंग बाकी है रैंक हिट करने के लिए, वही आपको नेक्स्ट करना है, मतलब वही ज्वाइनिंग आपको करवानी है बस। और एक चीज, रॉयल क्यू में कभी भी रैंक डाउनग्रेड नहीं होगा। आप V3 हिट कर चुके हैं, आप V4 हिट कर चुके हैं, आप V5 हिट कर चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपकी टीम में से 50 लोग रिन्यूअल नहीं करते हैं, नो मैटर, आप उसी रैंक पर रहेंगे, आपका रैंक डाउनग्रेड नहीं होगा। मेरे को ये 2 प्लस पॉइंट सबसे अच्छे लगे रॉयल क्यू के, कि आपने एक बार वर्किंग किया है, आपने रैंक अचीव किया है, उसका बेनिफिट आपको रहेगा ही। आप V5 रैंक पे हैं, आप V5 रैंक पर हैं, और आपकी टीम से जितने भी लोग नेक्स्ट न्यू रिन्यू करेंगे या फिर नई ज्वाइन करेंगे, आपको V5 रैंक के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट मिलेगा। ओके, यहां तक क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है वो पूछ सकता है। चैट बॉक्स में डाल सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हैंडरेज क्या है? विजय जादव। विजय भाई कैसे हैं? बढ़िया, कैसे हो सर? बस जबरदस्त। आप गाड़ी में ही रहते हैं? इंतजार कर रहा सर, गाड़ी में एक्चुअली में मैं 8-9 बजे तक मेरा क्या टारगेट रहता है, उसके बाद गाड़ी में ही 9 बज जाता है, तो फिर यहीं बैठ जाता हूँ, जहाँ पे मिला गाड़ी खड़ी कर दिया और स्टार्ट। मतलब टीम पे बहुत जबरदस्त फोकस कर रहे हैं। हाँ, टीम बिल्ड कर रहे हैं, डोर टू डोर फेस टू फेस मीटिंग चलना करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ हाँ सर, यस। अभी मेरे सर एक्चुअली में मैंने जो इथेरियम वाला पेयर आपसे तो पर्सनली सीख लिया था उसी दिन, लेकिन मेरे साथ है शैलेश भाई करके। ओके। क्वेश्चन, लेकिन वो आपको बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अभी मीटिंग में वो अवेलेबल है। उनका क्वेश्चन था, तो उन्होंने पहले USDT से BTC खरीदे थे। ओके। उसके बाद ट्रेड स्टॉप हो गया 12 कॉल लेने के बाद, 10 कॉल लेने के बाद, 12-10 के आसपास। उसके बाद तो उन्होंने BTC से इथेरियम लिए। ओके। वो 7 कॉल लेने के बाद वापस स्टॉप हो गया। ओके। अभी उन्होंने इथेरियम से BNB लिया है, स्टार्ट किया है, तो ये सही है? उनको चेक करवाना था, तो क्या मैं सही है सर? सही है, बस चेक करने का जरूरत नहीं है, वैसे ही बता दिया सही है। देखिए, हाँ, अभी जो ये नया फीचर आया है ना, इससे आपका 70 से 80% भी मार्केट डाउन चला जाएगा तो ट्रेड रुकेगा नहीं, जैसे भाई ने किया है। उनका पहले USDT और BTC में ट्रेड चल रहा था, उसके पास जो फंड था, उस फंड से उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया बिटकॉइन में। मार्केट डाउन आया, पूरा एक्यूमुलेट हो गया USDT BTC में, BTC टोटल बाय हो गया। अब उन्होंने BTC से बाद में ट्रेड लगाया इथेरियम के पेयर में, ये जो नया अपडेट आया उसके बाद। अब उस BTC से पूरा इथेरियम भी बाय हो गया, ठीक है। अब उन्होंने इथेरियम से BNB का पेयर स्टार्ट कर दिया, ऐसा ही है ना? राइट सर, सही है। लेकिन एक चीज याद रखें, एक चीज भाई को बोल दीजिएगा, अगर BNB में ट्रेड स्टार्ट किया है ना, तो $10-15 का BNB एडवांस एक्स्ट्रा आप बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट में रखिए, क्योंकि जो फीस रहता है ना अपने पास जो फीस रहता है, अगर वो BNB में हम लेस करते हैं या BNB में अपना ट्रेड रहता है,
तो जो ट्रेडिंग फीस होता है वो बीएनबी में ही लेस होता है। मान लो $0.01 का बोट ने बाय किया बीएनबी, तो वो बीएनबी $0.1 का बाय करेगा, तो उसमें से जो मेकर फीस होता है बाइनेंस का वो भी उसमें से लेस होगा, और जब बोट उसको सेल करने के लिए जाएगा तो उतना बीएनबी मिलेगा नहीं, और वो अब नॉर्मल ऑपरेशन शो कर देगा। तो जब भी आप कोई भी किसी भी पेयर में बीएनबी में ट्रेड लगाते हैं ना, तो बाइनेंस पे $10-15 का बीएनबी एक्स्ट्रा जरूर रखें, या फिर किसी भी कॉइन में किसी भी पेयर में ट्रेड लगाते हैं तो $10-15 का बीएनबी तो रखें ही रखें, क्योंकि बीएनबी अगर आप रखते हैं तो आपका जो बाइनेंस का मेकर टेकर फीस होता है वो बीएनबी में कटना स्टार्ट हो जाता है। आप उसको ऑन करके रखिए। और हमें बीएनबी में हमारा जो मेकर टेकर फीस रहता है उसमें मेकर टेकर फीस में से 25% का हमें डिस्काउंट भी मिल जाता है बीएनबी में, हम अगर अपना जो मेकर टेकर फीस है वो लेस करवाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? बीएनबी क्या करना पड़ेगा? $10-15 का बीएनबी बाय करके बाइनेंस पे रखें हमेशा ट्रेडिंग फीस के लिए। ओके, बीएनबी लेना है। वो अगर बीएनबी में अपना ट्रेड नहीं भी चल रहा है तब भी, अगर अदर पेयर में भी ट्रेड चल रहा है तब भी अपना जो मेकर टेकर फीस कटेगा उसमें से भी 25% का अपने को डिस्काउंट मिल जाएगा बीएनबी की वजह से। ओके, क्योंकि बाइनेंस का कॉइन है इसलिए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब हम स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ सर, हो रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पे ऑप्शन है अपना, यहाँ पे हम जाते हैं तो इस पे क्लिक करते हैं, यूज बीएनबी टू गेट डिस्काउंट। ये सभी का ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे यूज बीएनबी टू पे फीस और एंजॉय 25% डिस्काउंट व्हेन ट्रेडिंग। ओके, अगर आप बीएनबी कुछ रहते हैं तो हर एक ट्रेड पे आपको 25% का मेकर टेकर फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसलिए 10, 15, 20 पे जो आपका एफर्ट हो, जितना आपसे बन सके उतना थोड़ा बहुत बीएनबी आप अपने बाइनेंस अकाउंट में रखिए ही रखिए थोड़ा बहुत, ठीक है? यूएसडीटी है तो यूएसडीटी से बीएनबी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है और आपने बीएनबी में ट्रेड लगा दिया है तो इसको ऑफ कर दीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बीएनबी नहीं है तो इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है? ओके, फिर वो अब नॉर्मल शो नहीं करेगा सर? या नहीं करेगा, क्योंकि जो अपना चार्ज है वो बीएनबी में नहीं कटेगा ना। अगर बीएनबी में ट्रेड चल रहा है तो बीएनबी में ही कटेगा, वो तो कटेगा ही। उसके लिए आप $10-15 का बीएनबी रखिए जरूर अपने पास। क्या जाता है यार, $10-15 का इतना ट्रेड कर रहे हैं, 2-3 हजार डॉलर का, तो $10-15 का बीएनबी रख लिए, उसमें अपना ही बेनिफिट है भाई। बढ़िया। ओके ओके, तो सर शैलेश भाई को एक बार बोल, शैलेश भाई अभी है ही, अभी उन्होंने हैंड रेस नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा। कोई नहीं, शैलेश भाई का आप बता देना सही चल रहा है उनका ट्रेड, अगर बीएनबी में ऐसे लिया है, और अगर उनके पास बीएनबी नहीं है तो आप बता देना उनको, ठीक है? ओके ओके। और जादव भाई, और कोई क्वेश्चन? बस मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर, अभी तो बस प्लानिंग कर रहा हूँ आगे सब लोगों के साथ मिलके। बढ़िया बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। कल ज्यादा प्लानिंग बुक है सबके मिलना। आज सुबह से इंतजार कर रहा हूँ सर, शाम का 9 बजे का। अरे क्या बात है, सबको बोल दिया था आज मीटिंग भरना है। आज काफी सारे, एक प्रवीण राणा करके भी मेरे टीम में है, वो भी अभी मीटिंग में अटेंड है और वो देख रहे हैं अभी। बढ़िया बढ़िया, प्यार है भाइयों का। थैंक्स विजय भाई। थैंक यू थैंक यू। शकील अरब, शकील भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार शकील भाई, कैसे हैं, कहाँ से हैं? सर मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर, मैं इधर विजयपुर डिस्ट्रिक्ट से। ओके जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट का 24 घंटे के अंदर हाई और लो जो मारता है ना सर, मार्केट बाइनेंस पे वगैरह सब कुछ जगह है, तो वो हाई और जो लो मारता है सर, वो मार्केट की टाइमिंग क्या है सर? वो दिन में कितनी मरतबा मार्केट, तो अब 24 घंटे का जो मार्केट हाई मारता है सर, उसका टाइमिंग क्या है सर? दिन में 24 घंटे में कौन से वक्त में हाई मारता है सर वो मार्केट की मोमेंट? वो मार्केट पे डिपेंड है ना भाई, मार्केट हाई कब मारेगा। अगर ये मार्केट हाई कब मारेगा अगर ये हमें पता हो तो हम रोल की थोड़ी ना करेंगे। नहीं सर, वो एक दिन में 3 से 4 मरतबा मार्केट अपनी जो 11 बजे 12 बजे के वक्त थोड़ा चढ़ान महसूस होती है, और 6 बजे के बाद मार्केट कुछ चढ़ती है,
तो ये मैं ऑब्जर्व किया हूँ सर, मैं नोटिस किया हूँ। ऐसा फिक्स नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा इफेक्ट सैटरडे और संडे को तो पड़ता है। सैटरडे और संडे को वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है कि लोग अपना जो है हॉलीडे को एंजॉय करते हैं। अपने यहाँ पे नहीं है वो सिस्टम। जो फॉरेन के देश हैं, जो बड़ी बड़ी वेल ट्रेडिंग करती है ना, वो सैटरडे संडे को एंजॉय करती है। जी जी सर, तो मैं सैटरडे के संडे को मार्केट डाउन आने के चांस हो जाते हैं, तो क्योंकि इतना वॉल्यूम नहीं रहता है। और ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता कि कब डाउन मारेगा। संडे को भी इतना बूम किया है मार्केट में ने बहुत जबरदस्त तरीके, क्योंकि 24 घंटे ट्रेड करता है ना, ऐसा नहीं है स्टॉक और फॉरेक्स की तरह सैटरडे संडे को ये बंद रहता है। 24 घंटे ट्रेड करता है, और कब पता नहीं कब अप चला जाए कब डाउन चला जाए। फिक्स टाइम नहीं है कि कब डाउन मारेगा कब अप जाएगा। तो पोर्टफोलियो बड़ा रख के कम कॉइन में खेलेंगे तो बेहतर रहेगा, क्यों सर? क्या कह रहे हैं? पोर्टफोलियो बड़ा रखकर डॉलर ज्यादा रखकर कम कॉइन में ट्रेड खेलेंगे तो बेहतर रहेगा सर। मार्केट किस तरह भी जाने तो अगर डॉलर हमारे पास रहे तो बेहतर रहेगा। देखिए, हाँ आपने सही कहा है। नए यूजर के लिए ये क्वेश्चन दिमाग में भी थोड़ा सा रहना चाहिए। अभी क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट का अभी डाउन ट्रेंड है। तो अभी आप 4 कॉइन में ट्रेड लगाते हैं, आपका पोर्टफोलियो मान लो 4 कॉइन में ट्रेड लगाने का है, उसकी जगह आप 3 कॉइन में लगाइए, 2 कॉइन में लगाइए। जितना रिजर्व में यूएसडीटी रखेंगे ना अभी, उतना ही अपने लिए बेस्ट है। ट्रेड लगाइए और सही तरीके से लगा के चलिए। आपको लगता है कि हाँ अभी मार्केट अप जाएगा, तो ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगाने से बेटर है जो 2 कॉइन में ट्रेड लगाया है उसका फर्स्ट बाइंग अमाउंट चेंज कर दीजिए बस। जी जी, आपने $15 डाला है, उसकी जगह 20, 30, $40 डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट अप जाएगा, या अपने फ्रेंड वगैरह से पता चल जाता है, जैसे मैं भी अपने टेलीग्राम पे चैनल पे डालता रहता हूँ किस कॉइन में एंट्री लेना है, मार्केट कब डाउन जाएगा कब आएगा, एक एनालाइज होता है वो डालता रहता हूँ मैं। वो भी फिक्स नहीं रहता है कि मैंने बोल दिया कि मार्केट ऊपर जाने के चांस है तो जाएगा ही जाएगा। वहां पे 50, 60, 70 से 80% चांस होते हैं कि अप जाए। तो अगर इस तरह की कॉल आपको सिनेरियो आपको फ्रेंड से अगर मिल जाता है, तो आप जो फर्स्ट बाइंग अमाउंट होता है, आपने मान लो $15 डाला है, आपको लगता है मार्केट से अपडेट मिला कि मार्केट ऊपर जाने के चांस हैं, तो आप उसको चेंज करके उसको 30, 40, $50 कर सकते हैं। फिर लगे कि हाँ मार्केट डाउन आने के चांस है, फिर उसको चेंज करके आप $15 कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट मार्जिन कॉल उठनी स्टार्ट होंगी वो $15 से ही होंगी, ठीक है। जी जी, $15 के एक मार्केट। जी सर, मार्केट के एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं सर 4 साल में एक बार क्रिप्टो का कुछ ये होता है करके मैं सुना सर। 4 साल में एक बार 2018-19 में डाउन था, बिटकॉइन तो का हेल्विंग 2021 बोलते में। हैं। हाँ, बिटकॉइन की हेल्विंग बात कर रहा हूँ सर मैं। अभी मार्च 2024 में। हाँ जी जी सर, तो तब तक क्या मार्केट का तब तक डाउन में घूमेंगे क्या सर? क्या कह रहे हैं? मार्केट तब तक 2024 के अंदर डाउन में ही घूमेंगी क्या सर? तब तक हल्विंग, जब तक बिटकॉइन की हल्विंग नहीं होती तब तक डाउन में ही घूमेंगी क्या सर मार्केट? नहीं, ऐसा नहीं है कि डाउन में ही घूमेंगी। पिक मार सकता है, अप मार सकता है, वॉल्यूम पे बात है, जो बड़े बड़ी वेल है उन पे बात है। लेकिन वहां पे जाके ये कंफर्म हो जाता है कि वहां पे तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। जी 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 जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तभी मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट पहले भी ऊपर जाके फिर डाउन आ सकता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद कंफर्म हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि हम पिछले 2009 से जब से बिटकॉइन आया तब से लेकर अब तक का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हेल्विंग के टाइम पे मार्केट पिक करता ही करता है। हेल्विंग का पता है आपको क्या होता है? हाँ सर, सुना है मैंने, एक्सपर्ट बता रहे थे 4 साल में एक बार कुछ हाई क्रेड करता है बोल के। पिछली मतलब से हाई क्रेड करता है। हर 4 साल बाद जो बिटकॉइन माइन होता है ना, बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क होता है बिटकॉइन बड़ी बड़ी मशीनों और ग्राफिक कार्ड से माइन होता है। एक तो प्रूफ ऑफ वर्क होता है, एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक जो अभी इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव कर रहा है। स्टेक मतलब, प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब क्या है? होल्डिंग करने से रिवॉर्ड जनरेट हो। और प्रूफ ऑफ वर्क होता है कि जो जैसे बिटकॉइन हम माइन करते हैं, और जैसे बिटकॉइन के माइनर हैं आज की डेट में जो माइन करते हैं, एक ब्लॉक को माइन करते हैं, उनको उन पर रिवॉर्ड मिलता है। जैसे हम ट्रांजैक्शन किया एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे,
तो हमारी जो ट्रांजेक्शन फीस कटती है ना, वो माइनर को एज ए रिवॉर्ड के तौर पे जाती है। ठीक है, तो आज की डेट में जो लोग बिटकॉइन को माइन करते हैं, जो माइनर माइन कर रहे हैं, उनको हम जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं, उनपे जो ट्रांजेक्शन फीस होती है, वो ट्रांजेक्शन फीस उनको एज ए रिवॉर्ड के तौर पे जाती है, तभी वो जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो माइन करते हैं। अब मान लो आज की डेट में एक दिन में एक बिटकॉइन माइन हो रहा है, तो तकरीबन 20,000 ब्लॉक समथिंग ऐसा ही है माइन हो जाते हैं, और उनको तकरीबन 4 साल लगते हैं माइन होने में। एक बिटकॉइन जो उनका क्राइटेरिया होता है, तकरीबन उनको 4 साल लग जाते हैं। एक साधारण एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे मान लो आज की डेट में एक बिटकॉइन माइन होता है, तो नेक्स्ट 4 साल बाद जब हेल्विंग होगी, उसके बाद आधा बिटकॉइन माइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब साल दर हर 4 साल बाद वो कम होता ही जाएगा, फिर उसका आधा माइन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उस आधे का आधा, उस आधे का आधा। अब तक 80% बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, 90%, 10% बिटकॉइन ही माइन होने बाकी हैं। इसलिए डिमांड बढ़ती जा रही है और बिटकॉइन है वो कम होते जा रहे हैं। अभी जो बड़ी बड़ी व्हेल हैं, उनको मार्केट को डाउन करने के लिए कुछ नेगेटिव न्यूज फैलानी पड़ती है कि मार्केट कैसे डाउन आए, क्योंकि यूजर बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट में जो बड़ी बड़ी व्हेल है, उन्होंने अपना फंड सेल किया, कर दिया। अब उनको मार्केट को डाउन लाने के लिए ये न्यूज फैलानी पड़ती है, फंड फैलाने पड़ते हैं। क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर होगा। और कोई क्वेश्चन सकेल भाई? नहीं सर, अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, शायद मैं ही पूरा टाइम दे दिया तो। ओके, देखिए तो सकील भाई क्या होता है, आपने क्वेश्चन पूछा, जब तक आपका 100% संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेने का तो मतलब नहीं बनता है ना, कि हाँ भाई बताइए आपका क्या है, आपका क्या है। ऐसी मतलब एक रट्टाफिकेशन करके चलेंगे तो मीटिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। एक दोस्त का क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जी सर, हम पूछने से बहुत सारे लोगों का भी क्लियर हो जाएगा सर। यस यस यस, थैंक्स सकील भाई, मीटिंग में आने के लिए ऐसे प्यार बनाए रखिए। जी जरूर सर, जरूर, थैंक यू। अतुल डांगरे, अतुल भाई कैसे हैं? मस्त और जबरदस्त सर। जी ग्रेट ग्रेट अतुल भाई, बताइए। सर मेरा एक स्ट्रेकिंग के बारे में क्वेश्चन था। मैंने सोलोना जो है वो स्ट्रेकिंग पे डाला हुआ है। ओके। तो मेरे बाइनांस में अर्न करके अलग से $30 $40 बता रहा है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो काय के बढ़ गए। देखिए, जब भी आप किसी कॉइन को स्टेकिंग पे डालते हैं, वहां पे टाइमिंग रहता है। एक तो होता है लॉक स्टेकिंग में टाइम रहता है 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन। जिस भी टाइम पीरियड पे वो अवेलेबल रहता है स्टेकिंग, वो कॉइन मान लो हमने 90 दिन के लिए डाल दिया, ठीक है। अब 90 दिन के बाद 90 दिन के लिए डालेंगे तो अपना फंड है जो 90 दिन के लिए वहां पे स्टेक हो जाता है, और उसका पर डे के हिसाब से अपने को प्रॉफिट आने लग जाता है। अब 90 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक अनस्टेक होके और अपने स्पॉट वॉलेट में आ जाता है, और वो जो प्रॉफिट 90 दिन का आना होता है वो भी इंक्लूड होके वहीं पे रहता है अपने स्टॉप वॉलेट में। डेली बेसिस पे आता है वो। आप चेक करेंगे ना, मान लो अपनी सोल स्टेकिंग पे लगा दिया, तो आप 24 घंटे बाद वहां का उसका जो रिवॉर्ड है स्टेकिंग का, वो आना स्टार्ट हो जाता है। आप स्पॉट वॉलेट में जाके चेक करेंगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा सोल आता हुआ दिखेगा। और कितना आता है वो आप अर्न पे जाके और वहां पे जाके चेक कर सकते हैं पूरा, कि आपको पर डे का कितना आ रहा है, कब आपने स्टार्ट किया था, और आपका अनस्टेक होके आपका स्पॉट वॉलेट में पूरा फंड कब आ जाएगा। ओके, यानी जो अन में जो वो $40 बता रहे हैं वो ऑटोमेटिकली स्पॉट में आ जाएंगे, उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितने भी दिन के लिए डाला है, मान लो 30 दिन के लिए डाला है, तो 30 दिन के बाद जितना भी आपने फंड डाला है स्टेक के लिए, वो ऑटोमेटिक विद प्रॉफिट आपके स्पॉट वॉलेट में शो करेगा। 60 दिन के लिए डाला है तो 60 दिन के बाद, अगर आप पहले करना चाहते हैं, मान लो वो कॉइन अप हो गया बीच में ही, और आप चाहते हैं कि मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, काफी अप हो चुका है और वहां पे मेरा प्रॉफिट बन रहा है उसमें, तो आप उसको अनस्टेक भी कर सकते हैं 2 या 3 दिन में।
क्लियर है अतुल भाई? हाँ सर, ओके। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का वो हो गया था। ओके अतुल भाई, आपका क्लियर हो चुका है। और सर सर जी अतुल भाई। सर जो टीम में मैंने कुछ ट्रैकिंग पे लगाया हुआ है, कुछ जो 90 दिन के लिए थे वो नहीं लगाया, तो 90 दिन के लिए लगाया और समझो 30 दिन के बाद अपने को अनस्टैक करने का रहा, तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, कभी भी आप अनस्टैक कर सकते हैं। जब तो तक आपने स्टेक पर रखा है उतने दिन का प्रॉफिट आपको मिलेगा। अच्छा, 30 दिन का रखे हुआ है तो 30 दिन का मिलेगा 90 दिन की जगह। हाँ पहले क्या था, काफी कॉइन का अलग अलग वो रहता है। पहले क्या था, आप अगर टाइम से पहले उसको अनस्टेक कर देते हैं तो रिवॉर्ड नहीं मिलता था। बीच में फिर स्टार्ट कर दिया कि रिवॉर्ड हाँ आपको पर डे के हिसाब से मिलेगा। एक जो फ्लेक्सिबल है वो भी स्टार्ट कर दिया साथ में, कि आप फ्लेक्सिबल भी ज्वाइन कर सकते हैं लॉक के अलावा। फ्लेक्सिबल में क्या है, आपका जो है चेंज होता रहता है। अच्छा अच्छा, नहीं दिक्कत वही आ रही थी, जैसा कि अब मैंने सोचा कि 2 महीने के बाद अगर वो प्रॉफिट में आ गया रॉयल क्यू में, तो अपने स्टैकिंग पे लगाया तो दिक्कत आएंगी ना फिर। नहीं, आप हटा सकते हैं ना, कभी भी हटा सकते हैं, अनस्टेक कर सकते हैं। ओके, उसके लिए कुछ अलग से करने का काम नहीं है? कुछ नहीं है, खाली वहां पे रन पे जाइए, रिडीम पे क्लिक कीजिए बस। ओके ओके, तो वही कारण से बहुत से लोगों के मैंने स्टैकिंग पे लगाया नहीं, जो 30 डेज के अंदर थे भाई वही लगाए ये कॉइन। ये जो स्टेकिंग का फंडा है, इसको मैं 6-7 महीने से कंटिन्यू मीटिंग में बताता जा रहा हूँ, और अभी तक आपने टीम को अपडेट नहीं करवाया है। नहीं लगाए थे, पर वो मैं ऐसा था कि मार्केट अप गया तो रॉयल क्यू में ट्रेड करने में प्रॉब्लम नहीं आने को ना, इसलिए मैं 30 डेज का लगा रहा हूँ और वैसे वैसे बढ़ा रहा हूँ। पर जो 90 दिन के लिए है वो नहीं लगाया, जो जो कहीं 90 दिन के लिए है ना, वो नहीं लगाया, वो वैसे ही पड़े हुए। वो क्या रहता है, 120 और 90 दिन में आपको जो एपीआई होता है पर ईयर का, वो जितना दिन ज्यादा होंगे उतना ही आपको ज्यादा मिलता रहेगा। आप चाहते हैं कि 30 दिन का करें तो आप 30 दिन का कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। ओके ओके ओके, चलेगा सर। फिर तो पूरी टीम यानी जो भी स्टॉप हुए वो सब कॉइन लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन था सर, जो अभी ये टीडीएस आया है, तो अभी तो समझो अपने को प्रॉब्लम नहीं है, अपना ट्रेड चल रहा है, वो तो बाइनांस में चल रहा है। पर यानी जैसा अपन प्रॉफिट रेशियो 1.3% रखते, तो हर वो इस लिए मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है, आपको मिल गया होगा ना, वो देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, वो तो देख लिया। चलो ओके जब आएगा तब देखेंगे, वो तो क्वेश्चन आने के बाद का है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके ब्रो, थैंक यू। गंगा बिहार, गंगा भाई कैसे हैं? अच्छा है सर, आप बढ़िया हैं? मस्त, जबरदस्त। ढेर दिन के बाद आए हैं सर मीटिंग में लाइव। भाई पहले डेली वैसे आए? सुन लेते, डेली आते हैं सर, वैसे सुन लेते थे, लाइव नहीं आते। अच्छा, बाई फेस लाइव नहीं आते हैं? हाँ जी सर। जी, गंगा भाई बताइए कैसे हैं? ठीक है सर। सर मार्केट तो डाउन हो गया सर, अभी 50%, 80% डाउन चल रहा है। तो उसके लिए कोई है जो नया सिस्टम आया है सर, उसी में ट्रेड करने के लिए? आपके पास अगर बीटीसी और इथेरियम में ट्रेड लगा है तो आप अपना ट्रेड वहां पे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। बीटीसी इथेरियम में लगा है सर, बीटीसी में नहीं लगा है। हाँ इथेरियम में लगा है, और आपका इथेरियम वहां पे डाउन चल रहा है, आपके पास यूएसडीटी नहीं है, और तो आप जी उस इथेरियम वाले ट्रेड को वहां पे फ्यूज करके स्टॉप करके और इथेरियम के पेयर में जाके आप अदर कॉइन में ट्रेड लगा सकते हैं। आपका ट्रेड वहां से स्टार्ट हो जाएगा। आपको मिला नहीं है क्या वो? मैंने नहीं। काफी बार वो डाल चुका हूँ मैं यार, मैं वो वीडियो काफी बार डाल चुका हूँ, मैंने वीडियो बना के डाल रखा है। जी आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। भाई यार इतने मैसेज लिंक के रिगार्डिंग।
लीजिए भाई, ये है टेलीग्राम का, टेलीग्राम का है, फेसबुक का है, ट्विटर का है। आप ज्वाइन कर सकते हैं जो मर्जी। और दोस्तों खासकर ट्विटर पे थोड़ा सा सपोर्ट बना कीजिए। और टेलीग्राम पे अपडेट आपको मिलती ही रहती है। मोस्टली एक्टिव फेसबुक और टेलीग्राम पे ही रहता हूँ, ट्विटर टेलीग्राम और पे, क्योंकि हर एक वीडियो डालना नहीं बनता यार, टाइम लगता है इसमें। और दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन और क्वेरी हैं अदर दोस्तों की, आप कंफर्म कर सकते हैं। नंद किशोर भाई कैसे हैं? आपने अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। जी धन्यवाद, प्रणाम नंद किशोर भाई। सर आपसे ये पूछना है सर कि जैसे आपने अभी जैसे बीएनबी खरीदना है बोल रहे थे सर, तो उसको P2P करके खरीदना पड़ेगा सर, जैसे यूएसडी करते हैं वैसे ही? नहीं, ट्रेड कीजिए ना। आपके पास देखिए, तो आप देखिए बीएनबी का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर। ये बाइनस है, इसमें बीच में जो ऑप्शन है ना ट्रेड का, इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ऊपर जो यहाँ पे भी जो पेयर होगा, यहाँ पे आप बीएनबी का पेयर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे टाइप कीजिए बीएनबी और बीएनबी और वर्सेस यूएसडीटी का पहला ही पेयर रहेगा, ठीक है? हाँ सर। इस पे क्लिक कर दीजिए। जितना भी यूएसडीटी रहेगा वो आपके यहाँ दिखाई दे देगा। और कितना यूएसडीटी का बाय करना है, जैसे 15 यूएसडीटी का बाय करना है तो 15 डाल के और इस बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ये बाय नाउ का है, बस बाय हो जाएगा। किस प्राइस में बाय करना है वो यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे भी आप बाय किस प्राइस पे करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर, बहुत बहुत लाइव प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा होता है इस पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा लाइव प्राइस, ठीक है? अगर आप ज्यादा में ट्रेड लगा के छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैनुअल कर सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर? ओके सर, ठीक है सर, क्लियर। थैंक यू सर। वेलकम। अरीज भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। सर नमस्ते सर। नमस्कार अरीज भाई, कैसे हैं? सर ठीक है सर। सर मेरा डाउट यह है सर, मेरा 1 ईयर होने के लिए रॉयल क्यू 1 मंथ है सर अभी। सर मैं तो अभी मेरा अप्लाइंट तो वो बंद कर ले गया, चले गया सर वो। मैं नेक्स्ट रिन्यूअल करेंगे तो किसके नीचे आएंगे सर मैं? एक सेकंड अरीज भाई होल्ड करना। यूजर नेम नोट फाउंड आ रहा है। ओके दोस्तों, जो मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक भेजा है वो ओल्ड है, सॉरी माफी चाहूंगा, वो लिंक ओल्ड है, उससे आप सर्च नहीं कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको नया वाला डाल देता हूँ। ये है, अभी चैट बॉक्स में मिल गया होगा शायद आपको। ये गौतम सोलंकी भाई ने पूछा था, हेमंत डाकी भाई ने भी पूछा था। वो ओल्ड, वो पुराना वाला ओल्ड है दोस्तों, उसको आप इग्नोर कीजिए। नए वाला ये है, इसको मैं वहां फॉर्मेट में भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि जाएगा वो हर टाइम भाई। होप शायद सोलंकी भाई आप ज्वाइन हो गए होंगे उससे, वो ओल्ड वाला था। आप सही बोल रहे हैं कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपका गलती नहीं था भाई, वो लिंक में थोड़ा सा। अगर फिर भी नहीं हो रहा ना तो ये लिंक जो मैंने अभी नया दिया है ये कॉपी करके और टेलीग्राम में जाके उसको जो सर्च करने का ऑप्शन आता है वहां पे डाल के और सर्च कर सकते हैं। क्या बोले जी? हरीश भाई आप बताइए कैसे हैं? हाँ सर ठीक है सर। सर मेरा डाउट वही है सर, मैं अब रिन्यूअल नेक्स्ट कराना बोलते किसके नीचे आऊंगा सर? मैं किसके टीम में रहूंगा? जिन पहले आप देखिए, वो आपकी मर्जी है। अगर आप पहले जहाँ पे ज्वाइन हैं
वहां पे करना चाहते हैं तो वहां पे कर सकते हैं, आपका टीम नहीं है, या फिर आपको लगता है कि नहीं टीम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जो भी आपका फेवरेट है आप उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं रिन्यूअल में, क्योंकि $120 देना है आपको, वहां पे भी 120 देना है, और किसी नए अपने दोस्त के साथ करेंगे उस वहां पे भी 20 देना है। तो आप जिसकी मर्जी के साथ जिसके साथ ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। मोस्ट वेलकम ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर आपका वो कैसा वो लिंक भेज दो सर मेरे को। लिंक भाई चैट बॉक्स में टेलीग्राम का डाल दिया है, फेसबुक का डाल दिया है, ट्विटर का डाल दिया है, आप फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर मीटिंग में प्रोवाइड करना अलाउड नहीं है। अच्छा सर ठीक है सर, मैं फेसबुक में तो आपको फॉलो होता हूँ सर, अभी फेसबुक पे मैसेज करके छोड़ सकते हैं। हाँ अच्छा सर ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। और दोस्तों एक चीज और आपके लिए, जो अभी वर्किंग कर रहे हैं, जो रॉयल क्यू में अभी प्रेजेंट में जो सभी लोग हैं साथ में, अभी धीरे धीरे क्या है रिन्यूअल का टाइम आ रहा है। चीज को गौर से सुनिएगा, रिन्यूअल का टाइम आ रहा है, और आपके नियर डियर आपकी सिटी आपके गांव से काफी लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिला अपने टीम से। उन दोस्तों को आप कांटेक्ट कीजिए कि भाई हम सपोर्ट करेंगे आप, जो आपके नियर डियर है, उससे आपका टीम भी बिल्ड होगा और उन दोस्तों को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। प्रॉपर आप उनको नॉलेज देंगे ना तो 100% वो आपके साथ काम करेंगे। तो उन लोगों को आप चेक कीजिए जो दोस्त इस तरह से, जैसे अभी अरीज भाई ने बोला कि उनकी अपलाइन उनके जो दो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो इंटरेस्टेड है। डेली कई मैसेज आते हैं मेरे पास कि भाई मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है और मुझे रॉयल क्यू बहुत जबरदस्त लग रहा है और लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूं। तो ऐसे दोस्तों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी मिलेंगे ऐसे दोस्त जिन्होंने जो खाली नेटवर्किंग के चक्कर में उनको ज्वाइन करवा के छोड़ दिया और उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, ना टेक्निकल रूप में। ऐसे दोस्तों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका भी सपोर्ट होगा और आपका टीम भी बिल्ड होगा, दोनों काम होगा। हरीश भाई क्लियर है आपका सब? ठीक है सर, क्लियर है सर, क्लियर हो गया सर। मैं आपको फेसबुक में कांटेक्ट होंगे सर। डन डन हरीश भाई, ठीक है, थैंक यू, वेलकम ब्रो। ब्रजेश पाठक भाई नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सर जैसे मेरा एक सवाल था कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो $500 से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे बढ़ा करके उसको $1000 तक लेके गया और 1100-1200 तक पहुंच गया, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी कम होकर के अभी $600 के आसपास रह गई है। बीच बीच में मेरे पास 5 जैसे आपने बताया, मैंने 2 कॉइन को स्टेकिंग पे डाल दिया, एक वीकेंड को और एक को थीटा को हमने उस पे कर दिया सर, फ्लेक्सिबल पे। मेरे पास एक कॉइन चालू था सोलाना का, तो उसको मैंने डाला। अभी सोलाना का भी धीरे धीरे मेरे पास यूएसडीटी खत्म हो गया। अभी सर मेरे पास इथेरियम का ट्रेड लगा हुआ है जो पहले के हिसाब से, तो इथेरियम का भी ट्रेड रुका हुआ है। तो मेरा इथेरियम का जो लास्ट बाई था वो 1800 के आसपास था जब इथेरियम था, लेकिन बीच में जब ये आप एक बार स्क्रीन शेयर करिए, आपका चेक करेंगे। हाँ ओके सर, ओके। जी पाठक भाई कीजिए। ओके सर। सर आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? क्लियर है। हेलो, ओके सर। अभी जैसे मेरा इथेरियम पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा ये इथेरियम है। इथेरियम की बात बाद में चलेंगे पाठक भाई, इथेरियम की बाद में बात करेंगे। आपने किस किस कॉइन को स्टेक पे लगा दिया इनमें से? सर इस पे मैंने लगा दिया वीकेंड को लगाया है स्टेक पे, और थीटा, हाँ वेट को, और थीटा को लगाया है हमने फ्लेक्सिबल पे सर।
स्टेक पे लगा दिया है ना, तो रॉयल क्यू हाँ से सर। इसकी ट्रेड को कर दिए भाई, इसको ऑन मत रखिए, क्योंकि क्या पता किस टाइम वो कॉइन पंप हो जाए और आपका अप नॉर्मल ऑपरेशन ना हो। तो जिस भी कॉइन को आप स्टेकिंग पे लगाते हैं उनको रॉयल क्यू से उसकी ट्रेड को वहां पे रोक दीजिए। हाँ, इसको फ्यूज कर दीजिए। पॉज कर हाँ, दिया सर। जब वो अनस्टेक होके आ जाए तो फिर से स्टार्ट हाँ, कर देना, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ओके इसमें क्या सर। रहता है, अप नॉर्मल ऑपरेशन शो नहीं होगा फिर। ओके, और थीटा का भी सर करना पड़ेगा सेम? यस, डन डन। मतलब जिसको भी आप स्टेकिंग पे लगा रहे हैं उसकी हाँ, ट्रेड हाँ। को यहाँ पे कर दीजिए रॉयल क्यू से। ओके ओके सर, इसको भी मैं पॉज कर देता हूँ। यस यस, ओके, ये चला गया सर उस पर। ठीक है सर। अभी सर ये मेरे पास 3 है। मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ सर। जैसे इथेरियम का मैं यूएसडीटी नहीं बचा है क्या अभी आपके पास कुछ भी? सर अभी यूएसडीटी मेरे पास नहीं बचा है, जितना था सर धीरे धीरे करके खत्म हो गया है। ओके, तो आप ये जो और 2 कॉइन बचे हुए हैं इथेरियम के अलावा, उनको भी आप स्टेकिंग पे डाल सकते हैं। ये दोनों जो है, लेकिन सर इसमें अभी मेरा आज का प्रॉफिट आया हुआ है, मतलब कि जस्ट 25-25 पे हो रखा है मार्जिन कॉल, और आज मुझे सर इसमें ठीक है। मतलब अभी इस चल रहा है ट्रेड आपका, और जो मार्जिन कॉल हाँ हैं उन पे ट्रेड चल रहा है। आ रहा है सर। एग्जैक्टली सर, देखिए 2 तारीख है, मतलब कि जस्ट मतलब कि नेक टू नेक है मेरा अभी। अच्छा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल नेक टू नेक है सर। मैंने $200 बाद में डाल करके एक को चालू किया था, सोलाना को चालू कर दिया था सर, लेकिन ये एडीए चल देता है सर। ओके सर, इथेरियम पे आता हूँ मैं। इथेरियम पे क्या है कि मेरा मार्जिन कॉल जो है सर, आपको दिखाता हूँ मैं। 7 मार्जिन कॉल उठा रखा है मेरा। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में देखेंगे, देख लिया आपका एवरेज प्राइस जो 7वीं मार्जिन कॉल है ना, बैक जाइए एक बार। जी सर। हाँ सर, देखिए यहाँ पे आपका जो करंट प्राइस है इथेरियम का वो है 1057, ठीक है सर। अब स्ट्रेटजी इंफॉर्मेशन पे क्लिक है, अब सबवेयर पे क्लिक कीजिए, राइट साइड में जो सबवेयर हाउस है, नीचे जाइए, 7वीं मार्जिन कॉल पे जाइए। वहां पे देखिए एवरेज प्राइस है $1260, ठीक है सर। तो जब मार्केट पर $1260 पे जाएगा ना, तब आपका इथेरियम में ट्रेड स्टार्ट होगा। अभी मार्केट है 1050 के समथिंग, ठीक है। ओके सर। आपको लगता है कि हाँ 1250 तो जल्दी ही चला जाएगा, तो जैसे ही $1260 के आसपास प्राइस आता है तो आपका इथेरियम में भी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा फिर से। ओके, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि नहीं मैं तो इथेरियम से अलग पेयर में ट्रेड स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आप इसको यहाँ पे फ्यूज कर दीजिए और फिर इथेरियम वर्सेस अदर कॉइन में ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए। इथेरियम वर्सेस अदर कॉइन में? हाँ। ओके, तो सर इसमें 120 यूएसडीटी है, तो 7 मार्जिन कॉल तक तो इसमें आ सकता है ना? हाँ, उठा लेगा। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल था इसी से जुड़ा हुआ, कि जैसे मैं ये 7th कॉल है, ये मैं चाहूँ कि इसको सिर्फ 7th कॉल को सेल कर दूं, मतलब कि उस मार्जिन कॉल को, तो संभव है क्या? वो नहीं होगा। वो नहीं होगा ना? मुझे तो ये फिर 2 रास्ते हैं, एक तो मैं 1260 का इंतजार करूं, और नहीं तो इसको पॉज करके इथेरियम के साथ किसी और अदर कॉइन में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अदर कॉइन में? ओके। अच्छा सर, एक और सवाल, जिसे मान के चलिए कि मैं अगर डायरेक्टली इथेरियम बाई करता हूं अभी यहाँ से, डायरेक्टली इथेरियम बाई कर सकते हैं ना वहां से, जैसे हम यूएसडीटी बाई करते हैं वहां से इथेरियम बाई कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसको ट्रेड पे लगा सकते हैं ना? या यूएसडीटी बाई, जैसे बाइनेंस में जाकर के हम यूएसडीटी परचेस करते हैं और फिर उसको ट्रेड पे लगाते हैं यूएसडीटी के पेयर के हिसाब से। अगर हम डायरेक्टली अगर इथेरियम बाई कर रहे हैं 10,000 का या 20,000 का या 25-50,000 का, तो उसके साथ हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं ना, लगा के किसी के साथ पेयरिंग करके? ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ काफी दोस्तों का, कि अभी मार्केट है डाउन, ठीक है। एक तो आपको इथेरियम कम प्राइस में मिलेगा, आप लंबा होल्डिंग के लिए चलते हैं तो एक तो प्राइस आपको कम रेट में मिलेगा। दूसरा, अगर उसी इथेरियम को आप
रॉयल क्यू से ट्रेड करवाते हैं अदर कॉइन में, तो वहां पे आपका इथेरियम बढ़ के और ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा ट्रेड होके, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। एक इथेरियम का प्राइस बढ़ेगा, वो दूसरा रॉयल क्यू आपका ट्रेड करके और इथेरियम में जमा करता जाएगा। तो आप यूएसडीटी की बजाय इथेरियम बाय करके भी इथेरियम में ट्रेड लगाएंगे, वो भी बेस्ट है। इथेरियम बाय करके इथेरियम, और या यूएसडीटी बाय करके इथेरियम में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं ना सर, दोनों ऑल द सेम है? एक ही बात है यार, बताओ। एक ही बात है ना? ओके आप सर, P2P बाय करने जाएंगे तो आपको यूएसडीटी ही मिलेगा भाई, यूएसडीटी से बाहर आप इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। तो यहाँ पे सर मैं अभी इंतजार करूं या क्या करूं, मतलब क्या आपका सजेशन रहेगा? क्योंकि 1200 का वो एवरेज प्राइस है अभी, 1260 का। दोनों सोल्यूशन बता दिए हैं, अब वो आपको करना है। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, ओके। अभी थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम ब्रो। स्क्रीन को स्टॉप करते जाना। ओके सर, राइट सर, ओके। एक वो दोस्त, कौन से दोस्त थे जो पूछ रहे थे, मेरा तो रॉयल क्यू में पूरा फंड हो गया। भाई अगर आप अवेलेबल हैं तो एक बार हैंड रेज करना, मैं मैसेज भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे दोस्तों का मुझे क्लियर करने में बहुत मजा आता है। क्या था, एक सेकेंड, स्टार्टिंग में ही उन्होंने मैसेज डाला था, सर जी मेरा $200 से स्टार्ट किया था। हाँ, वो है नंदीलाल। नंदीलाल भाई, आप अगर आप अवेलेबल हैं तो हैंड रेज कीजिए। नंदीलाल ने मैसेज किया था, सर मैंने $200 से स्टार्ट किया था, मेरे अपलाइन ने कहा था कि ये बोट डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट निकाल के देगा, पर मेरा सब वहां पे खत्म हो गया है। नंदीलाल भाई अगर आप मीटिंग में हैं तो हैंड रेज कीजिए भाई। नहीं है नंदीलाल भाई, क्वेश्चन कंप्लीट करवा के जाते ना, मुझे भी मजा आता है यार आपके ऐसे टॉपिक पे। दोस्तों अगर आपकी और क्यूरी क्वेश्चन है तो डाल सकते हैं। पाठक भाई आप स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए। हो गया, ओके। गंगा भाई आपका फिर कोई क्वेश्चन है? सर उसी को चालू करवा देते हैं ना, कैसे आता है? किसको? रुका हुआ ट्रेड। क्या कह रहे हैं? वही तो अभी ट्रेड रुका हुआ है। ट्रेड रुका हुआ है, किस कॉइन में लगा हुआ है? अच्छा, आप बता रहे थे कि इथेरियम में आपका ट्रेड है। हाँ, ओके, वो वीडियो डालता हूं मैं भाई आपको, ठीक है? कैसे स्टार्ट करना है वो वीडियो डालता हूं, वो वीडियो देखिए आप, क्लियर है पूरा एकदम, आपको समझ में आएगा मस्त तरीके से। महेंद्र भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। हाँ सर, मैंने सर नमस्कार सर। हरी नमस्कार मेरी आवाज से? हाँ, तो सर उस दिन मैंने बात करी थी, तो मैंने वो लगा दिए सब क्लियर, मतलब रॉयल क्यू से खरीदे हुए कॉइन्स। तो पहले मैं डरता था कि रॉयल क्यू ने खरीदा है और एबनॉर्मल ऑपरेशन का मैसेज आ जाएगा, और ये वो मैंने थोड़ा मैनेज करके, जैसे मेरे $400
था, तो मैंने उसका 65% मैंने स्टेकिंग पे लगा दिया और 35% सबमिट मोड के लिए रहने दिया, और वो मेरा काम कर रहा है। अपनी बात हुई 3-4 दिन पहले जब मैंने खरीदा हुआ है, तो स्टेक पे लगाओगे तो वो एबनॉर्मल वो ऑपरेशन दिखाएगा और आपका ये कर देगा वो कर देगा, तो वो डर था। तो वो अपने बात हुई थी, क्लियर हुआ, मैंने लगा दिया, तो बढ़िया चल रहा है। दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं अपन को, स्टेकिंग का भी मिल रहा है और इधर से सबमिट मोड भी चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब एक चीज इसमें ये किसी ने फिर बाद में ये बताया कि स्टेकिंग पे अपन बीच में रिडीम कर देते हैं तो कोई कटता है या कोई मतलब पूरा वो मिलता है या नहीं मिलता है, एक तो ये था बीच में। मतलब पहले क्या था अगर आप बीच में आप स्टॉप कर देते थे तो नहीं मिलता था, अभी डेली बेसिस पे मिलता है। डेली बेसिस पे अभी डेली बेसिस पे मिलता है क्या ना आपका? डेली बेसिस पे मैंने 1-2 कॉइन का चेक किया था, डेली बेसिस पे आ रहा था उनका, बाकी सभी का तो मैंने भी चेक नहीं किया है। नहीं तो मेरे साथ भी यही हुआ, इसलिए पर डे लिखा हुआ, उस पे लिखा हुआ है पर डे। देखिए सिंपल फंडा है, आपने स्टेकिंग पे डाला हुआ है ना जी, हाँ, जो भी स्टेकिंग पे डाला हुआ है वो कॉइन को आप डेली अपने बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट में फंड चेक करते रहिए कि वो फंड आपको मिल रहा है कि नहीं उसका प्रॉफिट का। ठीक है, सिंपल है। हाँ बिल्कुल सही है। तो हाँ, तो मैं चेक कर लूंगा, लेकिन वहां मैंने जब इसमें 2 चीज थी, एक तो स्टेकिंग और एक अर्न, तो वो फ्लेक्सिबल में पर डे दे रहा है। तो मैंने जब लगाया तो पर डे वाले पर ही लगाया, तो पर डे लग गया। लेकिन किसी ने ये बताया तो कि भाई बीच में करोगे तो कुछ कट जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे को ऐसा लगा नहीं। तो किसी ने कहा था, इसलिए मैंने कहा आपसे जानकारी ले लो। ये पूछने का क्या यार, एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखिए। अच्छा, एक चीज और सर, कि मान लो मतलब अपन ने स्टेकिंग लगा दिया और अपन बाहर आ गए, रिडीम कर दिया, पर ये वापस ले लेता है, तो इसको परमानेंटली बंद करने का क्या तरीका है? महेंद्र भाई वॉइस कट के आ रहा है, फिर पूछिए। हाँ सही। जैसे अपन ने रिडीम कर लिया, 120 दिन था, हो गया, तो ये अपन को वापस नहीं उसको स्टेक पे लगाना है, तो इसको परमानेंटली बंद करने का कोई एक तरीका है? मैंने किया पर मैं भूल गया हूँ, बहुत पहले किया था, तो क्या है थोड़ा यहाँ परमानेंटली बंद समझा नहीं मैं। परमानेंटली मतलब दोबारा वो रिडीम उसको नहीं ले वापस से कर ले, नहीं लेगा, नहीं लेता ही नहीं। एक बार अनस्टेक होने के बाद जब आप उसको नहीं लगाएंगे तब तक नहीं आएगा। आप उसको जो ऑटो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है उसको बंद करके रखिए। नहीं, ऑटो वाला तो बंद कर दिया, लेकिन नहीं लेता है। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक स्टेकिंग में डालते हैं, 120 दिन के बाद मान लो आपका पूरा फंड तो आपका स्टेकिंग का प्रॉफिट का वो आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद जब तक आप उस स्टेक पे फिर से नहीं डालेंगे तब तक वो ऑटो नहीं लेता है। हाँ, वो तो नहीं, वो सही बात है, वो ऑटो पे नहीं डालोगे तो लेगा नहीं। और हाँ सही बात है, लेकिन ऐसा कुछ था मेरे को ध्यान में आ रहा है, पर ये उसको कुछ और ऑप्शन भी एक होता है जिसको अपन क्लिक करते हैं तो इसके बाद में ये उससे बाहर हो जाता है, ऐसा यार। फिर वो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो चेक कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा। नहीं, वो मैं हाँ कभी बात करके देखूंगा। तो बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद आपको, आपसे बहुत सीखा हूँ सर मैं। और मैं आपसे सीख के अब मैं भी गुरु बन गया हूँ, मीटिंग लेता हूँ छोटी मोटी। अरे वाह, जबरदस्त। छोटी मोटी क्यों, टेक्निकल सेशन आप अपने इसी मीटिंग पे कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना, मैं गायकर सर की टीम से ही हूँ। और बढ़िया बढ़िया। तो महेंद्र भाई, आप अगर आप चाहते हैं कि आप प्लान प्रेजेंट करना चाहते हैं या टेक्निकल सेशन करना चाहते हैं सैटरडे संडे, तो आप मुझे बता देना, जिस दिन करना चाहो मैं आपको, आप कर सकते हैं उसको। और दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं, अगर आप प्लान प्रेजेंट करना चाहते हैं या दोस्तों में से टेक्निकल सेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे कंफर्म कीजिए, आप कर सकते हैं, इसी मीटिंग में कर सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल सर, टेक्निकल सेशन में ज्यादा मेरे को रुचि है, प्लान तो बहुत किया है मैंने, इसलिए अब टेक्निकल सेशन ही करेंगे। बिल्कुल महेंद्र भाई, बता देना मुझे
मैसेज कर देना कि किस दिन करें आप, उसके लिए हाँ, डन, लेकिन एक दिन पहले बिल्कुल बता सर। देना। हाँ सर, मैं करता हूँ दूसरी मीटिंग में, टेक्निकल सेशन यहाँ भी करेंगे। डन ठीक सर, डन, ठीक थैंक है। यू सर, थैंक यू। ओके। ओके ओके। सचिन छोटे कैसा है? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मस्त, जबरदस्त। सर वो स्टकिंग के मामले में पूछना था, जैसे अभी कॉइन में वो प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो स्टकिंग में कितना % तक का रहता है, मतलब वो आप चेक कर सकते हैं किसी भी कॉइन का, ठीक है? ये जो भी एनुअली coin- रहता है कि मंथली? नहीं नहीं, मंथली, दिन के लिए रहता है, 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन। देखिए जितना भी फंड आपके पास है ना स्टेकिंग का, देखिए जैसे बाइनेंस पे जो स्पॉट वॉलेट में फंड रहेगा, आप उसको या फिर जी तो अलग से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना मोर का, तो जो भी जी जी मोर पे जाके, और ये स्टेकिंग का बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी स्टेकिंग लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी कॉइन है आपके पास, उसको आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर ऊपर उस कॉइन के नेम से। वो कॉइन नेम डाल दीजिए, वो ऐसे आ जाएगा, फिर आपके पास ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। जैसे KSM है, ये 15 दिन की स्टेकिंग के लिए भी अवेलेबल है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जिस भी करना चाहो उस डे के अनुसार उस पे क्लिक करके स्टेक नाउ कर दो, ठीक है? जी। और रॉयल क्यू में स्टॉप कर देना ट्रेडिंग? रॉयल क्यू में स्टॉप कर देना है। जी जी जी, थैंक यू सर। क्लियर है? जी जी, क्लियर है सर। ओके ओके जी, थैंक यू सर। सुनीता भारद्वाज, अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया जी आपको। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। मॉर्निंग जब जागे तब सवेरा मैम। हाँ बिल्कुल सर, मैं ये कह रही थी P2P का मैं भी देना चाहूंगी। क्या? टेक्निकल सेशन। डन डन डन। आप मुझे मैसेज कर दीजिए जब भी करना चाहें, मुझे मैसेज करके छोड़ दीजिए। हाँ जी, कर सकते मैं हैं आप। कोशिश करूंगी। टेंशन नहीं है, सब ओपन है। अच्छा ठीक है सर। जो नॉलेज है आपके पास, वो आप टीम को देना चाहे ना, तो सब दरवाजे ओपन है। बिल्कुल, तभी फर्स्ट बार अगर करेंगे तो थोड़ा हिचकिचाहट होगी, आई नो, लेकिन जब देना स्टार्ट होंगे तो बताना स्टार्ट होंगे तो फिर ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे। अनिल भाई, मैं एक बात मैडम के लिए एक बात करना चाहूंगा। मैडम, यही लीडरशिप है, है ना? यही लीडरशिप है मैडम। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत बढ़िया लीडर है ना? और जरूर करिए, हम हैं आपके साथ। चलते आ रहे हैं कि सर हम करेंगे। थैंक यू सर। हाँ, मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत। इससे आप नर्वस मत होइए। आप चाहे प्लान प्रेजेंट करें, चाहे टेक्निकल सेशन करें, मैं आपके साथ रहूंगा पूरा मीटिंग में। ठीक है जी, थैंक यू। ओके। गुरु इंटरप्रेन्योर, गुरु भाई कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार भाई, कैसे हैं? जी सर, मैं बढ़िया हूँ, अपना बताइए। मस्त भाई मस्त, बताइए सर। ये बिग वेल कब मतलब गुड न्यूज फैला के मार्केट अप करने वाले हैं? क्या मतलब मार्केट सर कब तक ये डाउन रहने वाला है? गुरु भाई, ये पता होता तो मैं रॉयल को प्रमोट नहीं करता भाई। फिर भी सर कोई अनुमान? अनुमान कुछ नहीं होता है। एक देखिए, यहां से अगर ऊपर जाएगा तो 20, 22, 23 तक टच करेगा, फिर डाउन ट्रेंड बनेगा और चांस है ज्यादा जाने के, 16, 17 तक तो हिट करने के चांस हैं अभी मार्केट के। मेरा एक थोड़ा सा गंभीर सवाल है। हाँ, और भी डाउन जाने के चांस। अभी कोई भी टीए काम नहीं करेगा। अगर आप टीए करने जाओगे तो कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पे टोटली एंड टोटली मार्केट फंडामेंटल बेस चल रहा है। ओके सर। अगर फंडामेंटल में इंटरेस्टेड है तो फिर मार्केट को आप फॉलो कर सकते हैं। अभी टीए काम नहीं करेगा, कुछ भी टीए करके देख लो, काम नहीं करेगा।
5-10% कर जाए अलग बात है, लेकिन टीए काम नहीं करेगा इस मार्केट में। टोटली मार्केट फंडामेंटल पे चल रही है। ठीक है, ओके सर मेरा ओके। हाँ, क्या कह रहे थे? म्यूट हो गया। हेलो। हाँ जी भाई। सर मैं पूछ रहा था कि मार्केट तो इस टाइम पूरी तरीके से स्टेबल है अल्ट कॉइन का, लेकिन कोई सा कॉइन जो है अच्छा उतार चढ़ाव में है, तो उस कंडीशन में सर जो प्रॉफिट जो है सर, प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो क्या रखना चाहिए स्टेबल मार्केट में? आपको लगता है, अगर आप रॉयल्टी से ट्रेड, आपको लगता है कि इस कॉइन का रेट थोड़ा सा पंप होगा ये कॉइन, तो आप उसमें फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा कर दीजिए ना, प्रॉफिट अच्छा बनेगा। नहीं सर, प्रॉफिट परसेंटेज जैसे वो मार्जिन कॉल का जो प्रॉफिट परसेंटेज, उसको क्या रखना चाहिए अभी सर स्टेबल मार्केट में? टेक प्रॉफिट या मार्जिन कॉल सेट करना है, वो पूछ रहे हैं। टेक प्रॉफिट सर क्या रखना चाहिए, कितना परसेंट जैसे रखते हैं ना 1.2%, 1.1%? देखिए, एज ए डिफॉल्ट मान लो 1.3 दिख रहा है तो वही रहने दो, क्योंकि 1.3 हमने टेक प्रॉफिट रेशियो दे दिया। ठीक है, अगर मार्केट वहां से 5% ऊपर जाएगा, 1.3 की बजाय मार्केट 5% ऊपर जाएगा, तो भी बोट आपको वो प्रॉफिट निकाल के देगा, क्योंकि वहां पे 1.3 पे होल्ड कर लेगा। उसके लिए आपको कॉल बैक जरूर डालना पड़ेगा, 0.2, 0.3 ऐसे करके। ठीक है, ओके, ये चीज सर ठीक, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या सर, एक कॉइन में ट्रेड लगा हुआ था, ठीक है, और लगा मार्केट डाउन नहीं जाएगा अब यहाँ से ज्यादा, लेकिन वो मार्केट इतना ज्यादा मतलब पंप हो गया, फिर डंप हो गया कि ट्रेड उसका रुक गया। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने जो भी यहाँ पे ट्रेड सेटिंग में जाते हैं, और मैंने यहाँ पे देखिए टेक प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 1.3%। ठीक है, यहां से मार्केट चला, $30 का मान लो बाय किया, और मैंने इसको कमांड दिया 1.3% जाते ही मेरा सेल हो जाए। ठीक है, अगर हमने प्रॉफिट ये कॉल बैक नहीं डाल रखा है ना 0.1%, तो इसको 1.3 पे जाते ही सेल आउट कर देगा। लेकिन आपने कॉल बैक डाल रखा है, मैंने 0.1 डाल रखा है, यहाँ पे आप 2 भी डाल सकते हैं। तो जब तक 0.2 डाउन नहीं मारेगा तब तक ये 1.3 को सेल नहीं करेगा। और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है उस कंडीशन में, इस कंडीशन में 1.3 को होल्ड कर लेगा, और आपके पास जितना मैक्सिमम से प्रॉफिट हो रहा है 5%, 10%, 15%, जितना भी मार्केट ऊपर जाएगा, इसको यहाँ पे होल्ड करके रखेगा। और यहाँ पे मान लो 20% मार्केट ऊपर चला गया, जैसे ही 20% से 0.2 डाउन मारेगा ना, जो हमने यहाँ पे कॉल बैक में दे रखा है, तब इसको सेल करेगा और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा। जी ठीक है जी सर, ये चीज तो सर ठीक है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था, आप शायद समझ नहीं पाए। मेरा सवाल था सर कि अभी मार्केट स्टेबल है, कॉइन में मतलब फ्लक्चुएशन है ही नहीं, 5% से 10% से इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन शायद ही किसी कॉइन में दिख रहा है। तो उस कंडीशन में सर परसेंटेज कम रखना उचित होगा या फिर बढ़ा के रखना उचित होगा? अच्छा, वो क्या उसमें कम रखना उचित है? क्योंकि पूरा दिन में मुझे एक ही बार सेल करे लेकिन सही परसेंटेज प्रॉफिट देकर जाए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन में 4 बार सेल करे और सर परसेंटेज भी सही ना दे, क्योंकि मेकर एंड टेकर फी भी लगता है उसमें। मेकर टेकर कोई नहीं है, मेकर टेकर फीस मान लो आपका 1% का लगा तो 1% प्रॉफिट हुआ, तो जो मेकर टेकर फीस है वो 1% के ही अकॉर्डिंग कटेगा। मेकर टेकर फीस का इसमें कोई वो नहीं है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेकर टेकर फीस किस आधार पे कटता है सर? जो मतलब कॉइन सेल होता है $10, जो बाइंग सेलिंग होती है उस पे ही कटता है। मान लो आपका फंड एक तो $10 का बाय हुआ, तो $10 का मेकर 0.1 कितना हो गया, और एक फिर $100 का बाय हुआ, उसका 0.1 कितना बना, मतलब जितना अमाउंट आपका बाय होगा सेल होगा उस पे लगेगा, उसका मेकर टेकर फीस का इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सही है सर, लेकिन वही मेकर टेकर फीस तो लगता है। हम लोग इग्नोर इसको कर देते हैं, लेकिन मेकर टेकर फीस लगता है,
लेकिन अमाउंट पे लगता है भाई, वो परसेंटेज पे नहीं लगता है। जितना बाय होगा, जितना सेल होगा, उस पे लगेगा। उस पे डिपेंड नहीं करता है आपका मान लो $10 का सेल हुआ तो $10 के अकॉर्डिंग $0.1 कटेगा। आपका $100 का सेल हुआ तो आपका $0.1 $100 के अकॉर्डिंग करेगा। जितना ट्रेड होगा उसी के अकॉर्डिंग में टेकर फीस लगता है। क्लियर? और आपने पूछा था अभी मार्केट स्टेबल वे में चल रहा है, तो जो टेक प्रॉफिट है उसको कम कर लीजिए अगर आप ट्रेड ज्यादा लेना चाहते हैं तो। ठीक है, मिनिमम सर 1.2 या 1.1 1 भी कर सकते हैं, 1% भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, लेकिन वही ना सर 1% रखेंगे तो मेकर टेकर फी 0.2% तो मेकर एंड टेकर फी लग जाएगा। तो आपको बीएनबी का भी डिडक्शन हो रहा है बिकॉज बीएनबी परचेज किया गया था महंगे प्राइस में। भाई एक बार सुन लीजिए। जी जी, आपके पास $50 है, ठीक है, आपने $50 का बाय किया और 1% का सेल टारगेट रखा, तो इस $50 का 1% हो गया, तो $50 का 1% कितना बना, उस पे आपका मेकर फीस लगेगा। ठीक है, 0.1%। बिल्कुल सर। 1% की बजाय आपने 2% डाला प्रॉफिट, तो 2% प्रॉफिट होने के बाद आपका यहाँ पे तो $10 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे $20 का प्रॉफिट हुआ, तो $10 का मेकर पे फीस 0.1 और फिर $20 का मेकर फीस 0.1। बात तो वही आ गई ना कि जितना अमाउंट यूज होगा उतना ही प्रॉफिट आएगा। जी सर, जी जी बिल्कुल सर। 1% रखें, 2% रखें, 3% रखें, कोई मैटर नहीं है, मेकर टेकर फीस। सर उसी के लिए बोले कि कुछ ऐसा प्रॉफिट हो जो कि मेकर टेकर फीस से भी बचा जा सके, अन्यथा दिन भर में पता चले 3-4 बार सेल किया प्रॉफिट होता है $0.5। उससे अच्छा है कि कुछ अच्छा अगर परसेंटेज के साथ सेल करे तो अच्छा प्रॉफिट हो, इसीलिए पूछा गया। आप फिर नहीं समझे हैं, तो आप 0.5% भी सेल टारगेट रखेंगे, वो आपकी अमाउंट पे डिपेंड करता है। 0.5% पे सेल किया तो जितना अमाउंट यूज हुआ ट्रेड के लिए उसका मेकर फीस लगेगा। आपने 1% पे डाला, जितना अमाउंट लगा उसी 1% आपका एक ट्रेड कंप्लीट हुआ। 1% पे मान लो आपका 1% पे एक ट्रेड कंप्लीट हुआ और उसमें $50 लगा। ओके सर, ठीक है, उसका मेकर फीस $50 का मेकर फीस 0.1% कटेगा। एक आपने 0.5% का ट्रेड लगाया कि मेरा 0.5% पे सेल हो जाए, और वहां पे 2 ट्रेड लगा। एक ट्रेड लगा $50 का, 2 ट्रेड लगे $25 के, तो कटना ही उतना ही है ना भाई। ओके सर, बिल्कुल। एक आप ट्रेड करवाइए कि आपका 5% जाके सेल हो $100 का, ठीक है, तो $100 का उतना ही लगा 0.1। फिर आपने ज्यादा ट्रेड करवाया कि नहीं, मेरा 5% में ना डाल के मैंने 1% टेक प्रॉफिट रेशियो दिया, तो 5 ट्रेड लगा आपका। बिल्कुल सर, लेकिन वही आ जाती है ना बात, तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। ओके सर, ओके। शैलेश के यार, शैलेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं बहुत दिन से रॉयल क्यू के मार्केट हम 49 के लगभग बीटीसी चल रहा था, 45 तब हम किए थे सर इन। बहुत ज्यादा क्रैश होने के कारण फिर रॉयल क्यू फंड मेरा कर गया 0, तो फिर मैं रॉयल क्यू को बंद करके रखा था बस। ठीक है सर। देखिए एक चीज है शैलेश भाई, आपने 49 जब बिटकॉइन का रेट था उस पे आपने स्टार्ट किया और मार्केट क्रैश हो गया, आपका फंड 0 हो गया, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ट्रेड करते करते सर मार्केट मेरे पास वो चल गया, नीचे चल गया। ऐसे रॉयल क्यू में
ट्रेड से आपका फंड जीरो कभी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा फंड मेरा नहीं, फंड जीरो नहीं है मेरा, तो ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है ना। ऐसा बोलो ना, आपने ये बोला था कि मार्केट 49 पे था और डाउन क्रैश हो गया तो मेरा फंड जीरो हो गया, आपने ऐसे बोला था। अच्छा अच्छा, इसको मैं वापस लेता हूँ, सॉरी, ठीक है ना सर। ये मैं तो इसी कारण मैं फिर इसको ओपन वगैरह नहीं किया था, तो मैं अभी वे ओपन कर रहा, तो कुछ चेंजिंग भी हुआ है, तो यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा कराइए, हेल्प कराइए। बताइए क्या हेल्प करना है। इसमें सर स्टार्ट करने के लिए सर कर रहा है, शेयर करने का ऑप्शन थोड़ा। ओके, आपका किस किस कॉइन में ट्रेड लगा हुआ है ये बताइए। बीएनबी है सर, इंच है, माना है, ओके, और है सर बीएनबी इंच में इथेरियम है। ओके, देखिए बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेड को स्टॉप करके उनका तो नया ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी के जितने भी कॉइन हैं उनकी भी ट्रेड को स्टॉप करके और उनको आप बाइनेंस पे जाके स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। ये सब मैं लगा दिया हूँ सर, कभी का लगा दिया, शुरू में जब मार्केट चल गया था नीचे तब लगा दिया। ओके, अब आपके पास बिटकॉइन और इथेरियम है तो उनसे जो नए पेयर स्टार्ट हुए हैं ट्रेडिंग के, उनमें नए ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं आप। एक बार सर तो थोड़ा परमिशन चाहिए ना सर। यस यस यस, होल्ड शेयर करते हैं कि फिर मेरा प्रॉब्लम क्या है। ओके, आप कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी टाइम तो 10:30 हो गया है भाई, बाकी कोई नहीं, आप कीजिए। ऐसा ऐसा शो कर रहा है सर स्क्रीन। रिफ्रेश कीजिए, क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए एक बार, क्वांटिटी यहां रिफ्रेश कीजिए। आपने स्टॉप कर रखा है ट्रेड को, ठीक है। $85 आपके बाइनेंस में। रिफ्रेश कीजिए बैच सेटिंग के साथ, जो छोटा सा बटन है उसको। ऐसे शो कर रहा है सर। ओके, अब बाइनेंस एक्सचेंज में जाइए, अपना बाइनेंस एक्सचेंज ओपन कीजिए। स्पॉट वॉलेट में जाइए, ऊपर स्पॉट वॉलेट, स्पॉट पे क्लिक कीजिए। 1 इंच है, बीएनबी है, एटोम है, एडा है, जिल है। ओके, तो आप 1 इंच को बीएनबी तो कितना है आपका, $18 का। सर बीएनबी को तो आप स्टेकिंग पे मत डालिए, ये थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग फीस के लिए यूज होता रहेगा, कोई दिक्कत। आप एटोम को डाल सकते हैं स्टेकिंग। $18 सर फीस के लिए रखे हैं, बाकी सब सर करा दिए हैं। ओके, एटोम, एडा को इनको आप स्टेकिंग पे डाल सकते हैं, और सीबुक की भी सब डाल दिए, जील का भी डाल दिया। हाँ, तो ये एटोम एडा बचा हुआ है ना, इनको भी आप स्टेकिंग पे डाल सकते हैं। एटम के और एडा के बीच इसमें है सर कि बहुत कम परसेंट मिल रहा था सर, लॉकिंग में देख लेते। कोई दिक्कत नहीं है सर, न मिलने से बेटर तो है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मार्केट 120 पर कर दें या सिर्फ 15 डेज पर चले, लेके 15 पर ही लेके चलते हैं। ठीक, एक सेकंड, 15 दिन पे सही रहेगा, क्योंकि वहां पे 30.9 है और यहाँ पे ये मैक्सिमम। बस अब कौन सा बचा हुआ है, 1 इंच को भी कर दीजिए। इसमें तो सर 15 डेज में नहीं ले रहा सर इसकी।
15 डे में क्यों नहीं ले रहा है? एक बार कितने में है? इसमें सर सोल्ड आउट शो कर रहा है ना, राइट साइड में देखिए सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट होता है ये तो। आप कम वाले में कर सकते हैं। 15, 19, 60 डेज, फिर 90 डेज का आ जाएगा। फ्लेक्सिबल में है क्या सर इसका? स्टेकिंग पे लोग वाले में डाल दीजिए ना, 90 दिन के लिए डाल दीजिए। यहाँ पे भी है 5% का एपीआई है, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, फ्लेक्सिबल में भी डाल सकते हैं। 5% यहाँ, ये सब हम कर लेंगे सर। ओके। मेरा सर रॉयल क्यू प्रॉब्लम। रॉयल क्यू? मेरा सर रॉयल क्यू में प्रॉब्लम है सर, वहां वाला खा लेंगे सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है बताइए? सर रॉयल क्यू है यहाँ पे सर, वो गेट सर कर रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं है यहाँ के बाद फिर क्या करना। क्या क्या शो नहीं कर रहा है? देखिए सर ऐसे शो कर रहा है सर। भाई आपने सारी ट्रेड को स्टॉप कर रखा है ना, फ्यूज कर रखा है, इसलिए नहीं दिख रहा है। ओके। क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए आप। हाँ सर। 1 इंच वाली ट्रेड है, 1 इंच वाली ट्रेड पे क्लिक कीजिए। अब इसको एक बार स्टार्ट कर लीजिए। अभी सर इसका सर मार्जिन लिमिट थोड़ा फिर सर बाय कर लेगा ना सर? आपको बताने के लिए बता रहा हूं, एक बार स्टार्ट कर लीजिए। अब बैक जाके चेक कीजिए होम पेज में, अब जाइए होम पेज पे। ठीक सर, ठीक सर। दिख गया ना? इसी तरह जिस भी ट्रेड को आप स्टॉप करेंगे, फ्यूज करेंगे, वो यहाँ होम पेज पे नहीं दिखेगा। वो जो ब्लैक कलर के टाइप है वहां पे क्वांटिटी में दिखेगा आपको खाली। ठीक सर। इसको आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? हाँ क्लियर हो गया सर। क्या यार ये छोटी छोटी अभी तक ये भी क्लियर नहीं है आपका? नहीं, मैं सर बहुत दिनों से रॉयल क्यू, मैं सर डायरेक्ट बाइनेंस पे काम कर रहा था। हाँ, क्योंकि जितने टीम भी थी लगभग V2 सर को क्वालिफाइड कर चुका जब वो ठीक चल रही थी मार्केट, लगभग 25-30 की टीम थी। बाइनेंस पे मैनुअल ट्रेडिंग करने से बहुत ज्यादा बेटर है रोल क्यू से ट्रेडिंग करवाना। हाँ है सर, देखे हम भी उसका किए हैं। बाइनेंस पे मैं भी पहले करता था मैनुअल। हाँ, रोल क्यू ज्वाइन करने के बाद मैंने मैनुअल ट्रेडिंग करना छोड़ दिया बाइनेंस पे। मजा आता है रोल क्यू से ट्रेड करवाना, कोई कुछ नहीं देखना, न चिक चिक न पिक पिक, बात खत्म। नहीं आपका तो सर पुष्पेंद्र सर भी नाम लेते रहते हैं। जी सर। शैलेश भाई कहाँ से हैं आप? मैं सर औरंगाबाद बिहार से हूँ सर। ओके, किन की टीम से हैं? मैं सर जतिन सर की टीम से हूँ। ओके। सागर सर के टीम से थे। ओके थैंक्स ब्रो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डाउट क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है सर। ओके ब्रो, थैंक्स मीटिंग में आने के लिए, इतना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक्स। और दोस्तों आज का टाइम जो मीटिंग का हो चुका है समाप्त। कल भी अपना टेक्निकल सेशन है, और भी आपके क्वेश्चन क्यूरी रह जाते हैं या फिर नए जनरेट होते हैं दिमाग में, तो फिर कल क्लियर करेंगे जिनपे। और आपकी पूरी टीम है, उनका भी अगर रह गया है तो देखिए टीम को साथ में लेके आएंगे ना तो बेस्ट रहेगा। आपको उनको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं रहेगा। क्योंकि मीटिंग में जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उनसे इनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अपनी पूरी टीम को मैक्सिमम से मैक्सिमम मीटिंग में लाने के लिए इनवाइट कीजिए। अभी काफी दोस्तों को पता है क्या रहता है, मैंने बोला कि भाई आप टीम को है ना मीटिंग में इनवाइट कीजिए। उनका जवाब पता है क्या आता है? बोले अनिल भाई मीटिंग में तो ले आए यार, वो मीटिंग में ऐसे वैसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनसे टीम नेगेटिव हो जाता है यार। भाई जितना टीम को बचा के चलेंगे ना इस सिस्टम से, उतना ही आपके लिए नुकसान है। और जितना उनको बता के चलेंगे ना, एक्सप्लेन करके चलेंगे, तो इस दौर से उनको गुजरने दीजिए। इस दौर से उनको गुजरने दीजिए। जब उनके सामने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्वेश्चन आएंगे ना, तभी तो वो परफेक्ट बनेंगे।
हम उनको ये बताते चले रोल क्यों ये है, फलाना है, दिनका है, पॉजिटिव बताते चले, जब तक उनके सामने नेगेटिव क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, वो एजुकेट नहीं होंगे दोस्तों और नहीं सीख पाएंगे, मेरी गारंटी है। उनके सामने नेगेटिव क्वेश्चन भी आने दीजिए, जब तक नेगेटिव नहीं आएंगे ना, तब तक उनका भाई हम क्लियर कैसे करेंगे? उनके डाउट क्लियर तभी होंगे जब उनके सामने नेगेटिव क्वेश्चन आएंगे। पूरी टीम के साथ आइए, मजा आएगा। फिर देखना आपकी पूरी टीम आपको थैंक्स बोलेगी कि ये मेरा डाउट आज क्लियर हो गया, मेरा ये डाउट था ये क्लियर हो गया। उनके भी सवाल जवाब आएंगे, आप भी अपनी टीम के साथ सवाल जवाब कीजिए, फिर देखिए क्या माहौल बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे, सेम टाइम सेम जगह, अगले ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोल के साथ। थैंक्स ऑल, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।